आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं शीतल राजपूत। यूपी में 10 मार्च को ये तय हो जाएगा कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी, लेकिन उससे पहले आप एग्जिट पोल के हिसाब से थोड़ी बहुत तस्वीर साफ हो चुकी है। ऐसे में आज हम उत्तर प्रदेश के 7 फेजेस के चुनाव का विश्लेषण करने वाले हैं और ये समझाने वाले हैं कि एग्जिट पोल के मुताबिक कौन से चरण में कौन सी पार्टी लीड कर रही है, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि 10 मार्च को क्या होने वाला है। तो आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। यूपी के चुनावी रण की पूरी फिल्म 10 मार्च को रिलीज होने वाली है, लेकिन ट्रेलर ने सियासी दलों में जबरदस्त खलबली मचा दी है। यूपी के ट्रेलर यानी ज्यादातर एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं कि एक बार फिर योगी सरकार की प्रचंड लहर है। करीब 8 एग्जिट पोल ने सूबे में कमल तो खिला दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे। इसीलिए आज हम यूपी में 7 चरण की वोटिंग का बारीकी से विश्लेषण करने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि कौन से फेज में किस पार्टी का दबदबा रहा और कौन सी पार्टी कमजोर रह गई। सबसे पहले बात पहले चरण की रण की। यूपी में पहले चरण में 58 सीटों पर वोटिंग हुई थी। पहले चरण में करीब 62.43% लोगों ने मतदान किया। पहले फेज में इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि बीजेपी को 49 सीटें, एसपी को 8 सीटें और बीएसपी को 1 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि एबीपी सी वोटर का एग्जिट पोल बता रहा है कि बीजेपी गठबंधन को 28 से 32 सीटें, एसपी गठबंधन को 23 से 27 सीटें, बीएसपी को 2 से 4 सीटें, कांग्रेस को 0 से 1, अन्य को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। यानी पहले चरण में बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। दूसरे चरण में 55 सीटों पर 64.66% मतदान हुआ था। दूसरे चरण के रण में इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 32 सीटें मिलने का अनुमान है, एसपी को 22 सीटें, बीएसपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बीजेपी गठबंधन को 23 से 27 सीटें, एसपी गठबंधन को 26 से 30 सीटें, बीएसपी को 1 से 3 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस की झोली में 0 से 1 सीट जाती दिखाई दे रही है, अन्य को भी 0 से 1 सीट ही मिल सकती है। तीसरे फेज में 59 सीटों पर 62.28% वोटिंग हुई थी और तीसरे चरण में इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया दावा कर रहा है कि बीजेपी को 48 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एसपी को 11 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अगर बात करें एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल की, तो इसमें भी बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। एबीपी सी वोटर के मुताबिक बीजेपी प्लस को 38 से 42 सीटें, एसपी गठबंधन को 16 से 20 सीट, बीएसपी को 0 से 2 सीट, कांग्रेस के खाते में 0 से 1 सीट और अन्य को भी 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। शुरुआती 3 चरणों के एग्जिट पोल में बीजेपी अपने प्रतिद्वंदियों से काफी आगे निकलती नजर आ रही है, जबकि दावा यह किया जा रहा था कि इन 3 चरणों में किसान आंदोलन बेहद अहम फैक्टर साबित हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा हुआ? हम आगे के 4 चरणों का भी पोस्टमार्टम करेंगे, जिसमें देखना होगा कि क्या बीजेपी इन चरणों में भी आगे निकलती नजर आ रही है या बाजी कोई और मार रहा है। जबकि कहा जा रहा था कि इन तीनों चरण में किसान आंदोलन से लेकर तमाम तरह के फैक्टर काम कर रहे थे। हालांकि चौथे चरण के बाद बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। ऐसे में चौथे चरण में 59 सीटों पर करीब 62.76% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। चुनावी एग्जिट पोल के मुताबिक इस फेज में भी बीजेपी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का अनुमान है कि चौथे चरण में बीजेपी की झोली में 55 सीटें जा सकती हैं, एसपी को सिर्फ 3 सीटें और बीएसपी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं एबीपी सी वोटर दावा कर रहा है कि चौथे चरण में बीजेपी गठबंधन को 41 से 45 सीटें मिल सकती हैं, एसपी प्लस को 12 से 16 सीटें, मायावती की पार्टी को 1 से 3 सीटें आ सकती हैं, कांग्रेस को 0 से 1 और अन्य को भी 0 से 1 सीट मिल सकती है। 5वें चरण के रण में
61 सीटों पर करीब 58.35% मतदान हुआ था। इस चरण में इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी को 44 सीटें, एसपी को 14 सीटें, अन्य को 2 और कांग्रेस की झोली में 1 सीट जा सकती है। उधर एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में भी 5वें चरण में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 39 से 43 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। एसपी गठबंधन को 14 से 18 सीटें, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस के पास 1 से 3 सीटें आ सकती हैं, अन्य को भी 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। छठे चरण में 57 सीटों पर वोट पड़े थे। इस चरण में करीब 56.43% वोटिंग हुई थी। छठे चरण में इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि बीजेपी को 43 सीटें, एसपी को 10 सीटें, बीएसपी को 3 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं एबीपी सी वोटर के चुनावी अनुमान के मुताबिक छठे चरण में बीजेपी गठबंधन को 28 से 32 सीटें, एसपी को 18 से 22 सीटें, बीएसपी को 3 से 5 सीटें, कांग्रेस को 2 से 4 सीटें और अन्य को 0 से 1 सीट मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैली में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही थी, लेकिन अगर एग्जिट पोल की मानी जाए तो अखिलेश यादव की रैली में आई वो भीड़ वोटों में तब्दील नहीं हो पाई, बल्कि लोगों ने योगी के कामकाज को ही पसंद किया है। खैर, ये तो अभी एक अनुमान ही है। नतीजों के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि लोगों ने अखिलेश यादव के वादों के आधार पर वोट किया है या योगी आदित्यनाथ के काम के आधार पर। 7वें चरण में 54 सीटों पर 57.53% लोगों ने वोट किया था। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल 7वें चरण में अनुमान लगा रहा है कि बीजेपी को 36 सीट, एसपी को 18 सीट मिल सकती है। उधर एबीपी सी वोटर का एग्जिट पोल बता रहा है कि बीजेपी को 25 से 29 सीटें, एसपी को 17 से 21 सीटें, बीएसपी को 4 से 6 सीटें, कांग्रेस के खाते में सिर्फ 0 से 2 सीटें और अन्य को 1 से 3 सीटें मिलने की संभावना है। यानी 7वें चरण के एग्जिट पोल में शुरू से ही बीजेपी सभी पार्टियों से आगे जाती दिखाई दे रही है और आखिरी में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। नहीं, अभी मत जीत की बधाई दो, अभी जीत की बधाई हम लेंगे और मिठाई भी बांटेंगे आपको। और देखिए, एग्जिट पोल आ गए, नहीं बीजेपी वाले मिठाई का ऑर्डर नहीं दे पाए। पॉलिटिकल लीडर्स जो बातें कहें, सत्ता के लोग बैठे हुए, वो एग्जिट पोल में कैसे दिखाई दे रहा है? अब तो चुनाव का विश्लेषण का समय आ गया है। तमाम सेफोलॉजिस्ट होंगे, तमाम चुनावी विश्लेषक होंगे, अपने अपने विश्लेषण करेंगे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो एक है, बहुत साफ है कि अगर इन चुनाव में देखें तो तमाम पार्टियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के जुगाड़ में लगी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विशेष तौर से जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने के जुनून और जज्बे के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही थी। पोल मत मानिए भैया, 10 तारीख को एग्जिट पोल मान लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि एग्जिट पोल क्या है। जनता ने भी अपना मत दिया है, वे चीज़ें बक्से में कैद हैं, इसे कोई जान नहीं सकता क्या परिणाम होगा जब तक वो बक्से खोलेंगे नहीं। सच्चाई तो यही है। बाकी एग्जिट पोल की एक प्रक्रिया होती है। मैंने कभी किसी बूथ पे वोट डालते वक्त किसी एग्जिट पोल वाले को आज तक तो देखा नहीं। अब कहाँ से ये डेटा लेते हैं, इनकी भी एक प्रक्रिया होगी, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये एक राय है। इस राय से मैं सहमत नहीं हूँ। जो उत्साह हमने देखा, जो परिवर्तन लाने के लिए एक निश्चय लोगों के मन में था और जो विश्वास हमारे और इस गठबंधन के प्रति आम लोगों में दिखाई दिया, मुझे लगता है कि सर्वे से अलग ही नतीजे खुलेंगे। खैर, ये तो एग्जिट पोल का अनुमान था, लेकिन जनता के वोट का फैसला 10 मार्च को होगा और ऐसे में देखना यह होगा कि यूपी दंगल में कौन विजयी होकर निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं कि 7वें चरण में बीजेपी लीड कर रही है, लेकिन महापोल क्या कह रहे हैं? महापोल यानी अलग अलग चैनल्स के सर्वे भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं, या फिर उनका अनुमान कुछ और है। आइए देखते हैं यूपी का महापोल।
2017 के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लहर दिख रही है। तमाम चैनलों के एग्जिट पोल में योगी आदित्यनाथ की छवि विरोधियों पर भारी पड़ती दिख रही है। सबसे पहले बात करते हैं न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एनालिसिस की, जिसमें बीजेपी को यूपी में 294 सीटें, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 105 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी को न्यूज 24 टुडे चाणक्य के आकलन में 2 सीट मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस को 1 सीट से संतोष करना पड़ सकता है। वहीं अगर एक्सिस माई इंडिया के पोल की बात करें तो बीजेपी को यूपी में 288 से 326 सीटें मिलने का अनुमान है। समाजवादी पार्टी को इस एग्जिट पोल में 71 से 101 सीटें दी गई हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।